नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही प्यारे भजन राधे तेरे चरणों की के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक गाना नहीं है। ये तो भक्ति की, समर्पण की और एक भक्त की अपने ईश्वर के लिए जो गहरी तड़प होती है, उसकी पूरी कहानी है। भजन की शुरुआत ही होती है इसकी सबसे सबसे पावरफुल लाइन से। इसी एक पंक्ति में आप कह सकते हैं पूरे भजन का निचोड़ है ना? एक बहुत ही सीधी साधी सी, लेकिन कितनी गहरी इच्छा कि बस इतनी सी कृपा हो जाए तो तकदीर ही बदल जाएगी। ये विश्वास है। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को पकड़ते हैं। ये जो तकदीर बदलने वाली इच्छा है, ये जो सेंट्रल आइडिया है इस भजन का, आखिर इसका मतलब क्या है, इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। तो ये चरणों की धूल, इसका असल मतलब क्या है? क्या ये बस पैरों की मिट्टी है? नहीं, भक्ति परंपरा में ये सिर्फ मिट्टी नहीं है। ये तो परम विनम्रता का, यानी अल्टीमेट ह्यूमिलिटी का और पूरे समर्पण का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये इस विश्वास को दिखाता है कि भगवान के स्पर्श से धन्य हुआ धूल का एक छोटा सा कण भी, उसमें भी बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति होती है। और इसके पीछे का जो विश्वास है ना, वो सुनने में बड़ा सरल लगता है, पर है बहुत गहरा। मान्यता यह है कि इस धूल को पा लेने का मतलब असल में पूरी तरह से ईश्वर के आगे झुक जाना है। और ये जो समर्पण है, इसमें इतनी ताकत है कि ये किसी के भी भाग्य को, उसकी पूरी तकदीर को बदल सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये समर्पण इतना आसान है क्या? नहीं, इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? भजन हमें हमारे ही अंदर के एक संघर्ष के बारे में बताता है। एक ऐसा संघर्ष जिससे लगभग हर कोई जो भी इस राह पर है वो जूझता है, और वो है अपने बेचैन मन के साथ लड़ाई। और ये लाइन देखिए, क्या खूब कहा है। ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे समझाऊं? ये तो हम सबकी कहानी है ना? हमारा मन जो एक जगह टिकता ही नहीं है। भक्त भी यही कह रहा है कि मैं इसे जितना समझाने की कोशिश करता हूं, ये उतना ही और भागता है और मचल जाता है। यहां पर ना दो अलग अलग अवस्थाओं का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है हमारा ये चंचल मन जो बेचैन है, कभी इधर कभी उधर, हमेशा भटकता रहता है। और दूसरी तरफ है एक समर्पित हृदय जो स्थिर है, शांत है और जिसका पूरा फोकस सिर्फ भक्ति पर है। भजन इसी खींचतान को, इसी तनाव को दिखाता है। तो असल में ये जो लाइन है, ये भक्त की अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी निराशा को दिखा रही है। वो अपने ही मन से परेशान है। एक ऐसा मन जो शांत होना ही नहीं चाहता, जो ध्यान लगने ही नहीं देता। और सच पूछिए तो आध्यात्मिक रास्ते पर यही तो सबसे बड़ी रुकावट होती है। तो फिर इस चंचल मन को वश में करने का रास्ता क्या है? भजन कहता है, इसका जवाब है ईश्वर की कृपा। अब हम समझेंगे कि कैसे दया की सिर्फ एक बूंद का मतलब कितना बड़ा हो सकता है। तो भजन में ना ईश्वर की कृपा की तुलना एक बहुत बड़े, एक अंतहीन सागर से की गई है। सोचिए, एक ऐसा समंदर जिसका कोई किनारा ही ना हो, और उस अंतहीन सागर के सामने भक्त मांग क्या रहा है? पूरी नदी, पूरा तालाब? नहीं, वो सिर्फ एक बूंद, एक छोटी सी बूंद के लिए प्रार्थना कर रहा है। और यही बात इन लाइनों में कितनी खूबसूरती से कही गई है। भक्त को ये पता है कि ईश्वर की कृपा तो दिन रात बारिश की तरह बरस ही रही है, फिर भी उसकी चाहत बस इतनी सी है कि उस दया के सागर में से सिर्फ एक बूंद उसे मिल जाए। मतलब इससे ज्यादा विनम्रता और क्या हो सकती है? अब भजन एक और गहरे भाव की तरफ बढ़ता है। अब बात आती है भक्त के सबसे बड़े डर की। और दिलचस्प बात यह है कि यह डर किसी सजा का नहीं है, किसी पनिशमेंट का नहीं, बल्कि ईश्वर से दूर हो जाने का, उनसे अलग हो जाने का है। जरा इस लाइन के भाव को महसूस कीजिए। भक्त कह रहा है कि मुझे कोई भी सजा दे दो, सब मंजूर है, बस एक चीज मत करना, मुझे अपनी नजरों से मत गिराना। इससे पता चलता है कि उसके लिए वो कनेक्शन, ईश्वर की कृपा में बने रहना कितना जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति के रास्ते पर नजरों से गिर जाना एक ऐसी स्थिति मानी जाती है जहां से वापस उठना, वापस संभलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो भक्त के लिए मुश्किलों से बचना जरूरी नहीं है, जरूरी है ईश्वर से वो जुड़ाव बनाए रखना। और अब हम पहुंचते हैं भजन के क्लाइमैक्स पर, भक्त की आखिरी इच्छा पर। वो इच्छा जो उसके पूरे जीवन का सार है, उसका एकमात्र लक्ष्य, जो उसकी अंतिम सांस से जुड़ी है। जरा सोचिए, पूरी जिंदगी भक्ति में बिताने के बाद जब अंत समय आता है और दुनिया की हर चीज पीछे छूट रही होती है, तब भक्त के दिल में सिर्फ एक ही सच्ची इच्छा रह जाती है। और वो इच्छा इन शब्दों में है, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए।
शायद किसी भी भक्त की यह सबसे बड़ी, सबसे गहरी कामना होती है कि जब जिंदगी की आखिरी सांस लेनी हो तो उस पल ईश्वर का दर्शन हो जाए। तो इस आखिरी इच्छा का मतलब क्या है? इसमें 3 बहुत गहरी बातें छिपी हैं। पहली, ये कि भक्ति से भरे जीवन का ये सबसे सुंदर, सबसे आदर्श अंत है। दूसरी बात, ये दुनिया के सारे मोह, सारी अटैचमेंट्स का पूरा त्याग है। और तीसरी और सबसे जरूरी, ये मैं का, अपने ईगो का परम समर्पण है। तो इस पूरे भजन को समझने के बाद एक सवाल हम सब के लिए है, जिस पर थोड़ा सोचा जा सकता है। हम सब जो शांति की तलाश में हैं, हमारी इस खोज में समर्पण का यानी सरेंडर का असली मतलब क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।